आप 1 मिनट वॉइस चेक कर लेते आप साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिहार शिक्षा विभाग का साइट पर ऐसा कोई भी नहीं अभी तक आया है, ना ही अतुल प्रसाद जी ने इस पर कोई ट्वीट किया। इनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा कि 24 तारीख से पहले सब कुछ आ जाएगा। पहले हम 11 से 12th का देंगे, फिर 9 से 10th का, उसके बाद PRT का देंगे। लेकिन इन्होंने जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा काम करते हैं और कई धांधली वाले काम करते हैं। खुद मुंह मिट्ठू बनते हैं, अपने आप को बड़ाई करते हैं, कोई दूसरा बड़ाई नहीं करता, तो ये खुद को कर लेते हैं कि मैंने बड़े अच्छे से एग्जामिनेशन लिया। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया अच्छे से, और धांधली और मार्कशीट में छेड़खानी हुई, सब कुछ हुआ, प्रूफ दे रहे हैं स्टूडेंट, फिर भी कोई सुनवाई नहीं दे रहे। अब चलते हैं जो कि भाभी खुद को उप मुख्यमंत्री कहने वाले जो 9th फेल है खुद, और वो अब दे रहे हैं अपना बिहार नौकरी अपार, अपन बिहार नौकरी अपार कर करके ये टाइटल दिए हैं। तेजस्वी के इंस्टीट्यूट पर कई न्यूज़ चैनल वाले भी अपना वक्तव्य कर रहे हैं और कई इस पर रिप्लाई भी आ रहा है। शिक्षक भर्ती में हमें परीक्षा के ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। इनके कहने से ये सफल हो गए, खुद कभी सफल नहीं हुए, कभी कोई एग्जामिनेशन दिए नहीं, और ये कह रहे हैं कि 1,22,324 लोग अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। उसमें ये भी बता दीजिए कितने जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं उनको हम से 40-45 हज़ार कम दे रहे हैं, और जो सीटेट फेल है उनका भी रिजल्ट है, DLED फेल है उनका भी रिजल्ट है। रियली में कितने रिजल्ट दिए हैं बिहार के बच्चों को, अदर स्टेट को 10 से 15 हज़ार को आप PRT में घुसा रहे हैं, और पता नहीं क्या चाहते हैं। नेक्स्ट दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षकों को फिर से हम नियुक्ति की जाएगी। सभी अपनी तैयारी के लिए अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। मतलब ये कहना चाहते हैं अपनी तैयारी करते रहें, आप NCERT SCERT मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगाते रहें, और हम पर सवाल ना उठाएं। हम जो मन है सो बोल देंगे, जो मन है सो कर देंगे। 10 लाख का वैकेंसी के वादा किया था, उस पर भी हम बस बोलना है, जुमलेबाजी करना है, चाहे कितना भी जवाब हो, कितना भी कुछ बोल दे। बिहार की जनता है, ये पूरे इंडिया की जनता है, वो भूलती नहीं है। बार बार ये तंज कर दे कि वो अब जमाना चला गया है 20 साल पहले पुराने, जिसमें आपके पापा जी यानी जो कि खुद के लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हम बोल रहे हैं कि उन चारा घोटाले या कई ऐसे जो घोटाले जो कि उजागर भी नहीं हुआ है करके चोर या सारे कुछ कहने के बाद झूठ ये बिहार पर राज किए हैं। कई चीज़ें हैं, खुद को बोल रहे हैं अब आने वाले ये भविष्य के CM बनने वाले हैं। नीतीश कुमार का भी ये करना है, न्यूज़ में आपने ऑलरेडी प्रकाशित दिखे। अब ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि 1,10,000 में बिहार के रियल बच्चों को जो कि आरक्षण में बोले 90% हमारा आरक्षण देंगे। अदर स्टेट में आप देखिए, खुद जो बिहार से निकला हुआ है, झारखंड रिसेंटली निकला है 2000 में, ज़्यादा नहीं 22-23 साल पुराने, मतलब 23 साल का वो होने वाला है झारखंड, वो आपसे आगे निकल गया है। रीजन है वो अब अपने समझ रहा है कि अपने बच्चों को, झारखंड के बच्चों को झारखंड में ही जॉब दिया जाएगा। और ये बिहार के ऐसे तेजस्वी और तेजस्वी लोग हैं जो कि दे रहे हैं बाहर के स्टूडेंट को मौका दे रहे हैं, और जो ऑलरेडी शिक्षित है, जो ऑलरेडी शिक्षा में शिक्षक बने हुए हैं और नियोजित शिक्षक हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब दे करके परमानेंट कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो आने वाले अगर 1,10,000 दिखा रहा है तो आप मान के चलिए 10 से 20% ही आपकी नियुक्ति होगी, बाकी फिर से ये घोल मटोल किया जाएगा, यानी पूरी तरह से मिक्स किया जाएगा, और ये पेपर में सिर्फ रहेगा, रियलिटी में बहुत कम संख्या रहती है। और अब चर्चा करेंगे क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि पूछ रहे थे रिगार्डिंग अब इसकी तैयारी करें, मतलब किसकी तैयारी करें, बिहार TRE की तैयारी करें या फिर बिहार SSC का तैयारी करें या अन्य किसी का तैयारी करें। 1,10,000 की वैकेंसी फिर से आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है पेपर में। संभावना आप जान लीजिएगा, अपने एंड से आप डिसीजन ले लीजिएगा। DB से रिलेटेड कुछ लोग का आज जो 21 तारीख के आज DB में हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। क्या क्या समस्या देखने को मिला है, और आगे जिनका DB होने वाला है 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, और ये एक्सटेंडेड कर दिया गया है आपका टोटल 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। जो लोगों का DB अगर बचा रह जाएगा वो 31 तक कर सकते हैं। अब समस्या आज के डेट में और 20 तारीख का डेट में दोनों का डिफरेंस ये था कि आज के डेट में ज़्यादा भीड़ पहुंच गई थी DRCC जितने भी डिस्ट्रिक्ट में थे, और वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई DB में जिन लोगों का OTP का इशू था, यानी कि जो आधार कार्ड से लिंक था जिनका, और DB अगर मतलब सभी नाम मान लीजिए राहुल कुमार है तो राहुल कुमार स्पेलिंग वाइज चेक किया जा रहा था। अदर स्टेट में कई गर्ल्स के फीमेल कैंडिडेट के खास के लिए KM रहता है, KM या कुमारी में ऐसा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उधर बाहर किया जाता है। कुछ कुछ सेंटर में ले लिया जा रहा है, कुछ कुछ सेंटर में है नहीं, उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रही है और उनको बाहर कर दिया जा रहा है, या फिर अगले दिन उसको बोल रहे हैं
एफिडेविट बनवा कर लाइए। आप भी पता है आपको डीपी का टाइम है, यानी दुर्गा पूजा का टाइम है, कहीं एफिडेविट बन नहीं रहा है या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, या फिर आपका जहाँ से भी आप बनवाना के लिए ऑप्शन है। तो एनी हाउ उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है, 31 तक आप करवा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको सहूलियत है। और कई ऐसे जगह हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से चल भी नहीं रही, हो भी नहीं रही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो आपने वाटर मार्क का बीपीएससी का लोगों का आपने देखा है, उसमें आपका जो लगा हुआ है, चाहे आपके खुद का डॉक्यूमेंट्स है या ना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब है बीपीएससी का वाटर मार्क है, वही डॉक्यूमेंट्स लेंगे, चाहे आप कितना भी सही रहेंगे बंदा। 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का ये सारे मार्कशीट आपका अपलोड हो रहा है और उसका थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। टोकन नंबर कई जगह मिल रहा है। कई दिक्कतें ये यहाँ पर आई है कुछ सेंटर पर, जहाँ पर आपको 20 तारीख यानी पिछले दिन के लोगों को पहले लिया जा रहा है। आप सुबह से लेकर के शाम तक इवन 8-9 बजे तक बैठे रहेंगे तो आपका डीवी होता है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जिन लोग को लगता है कि आज कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बिहार में ही जॉब करना है। अदर स्टेट वाले खास के लिए सजेशन करना चाहूँगा, और क्योंकि थक चुके हैं अपने अपने गवर्नमेंट से, या आपको वैकेंसी नहीं आ रही और आपके पास कोई और चारा नहीं है, तो आप इसके लिए प्रयासरत रहिए और थोड़ा समस्या के चलिए। 2-3 दिन 4 दिन की समस्या है, उसको झेल लेने के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। कुछ और इससे रिलेटेड मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी अगर प्राप्त होती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे। अब बातें हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब किसकी तैयारी करें। बीपीएससी टीआरई 2 के लिए अब कई ऐसे हैं जो मेरे पास क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में आपका पेपर 2 भी मांगा जा रहा है, सीटेट पेपर 2। तो सीटेट पेपर 2 पास होना मैंडेटरी है। अगर आपने पास नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे बिहार में जॉब करें या कहीं भी जॉब करें, उसके लिए मैंडेटरी है आपका सीटेट पेपर 2। तो आप पहले सीटेट पेपर 2 पास कीजिए और अच्छे नंबर से, कम एटलीस्ट 90 नंबर ले आइए। और जो भी मेल कैंडिडेट है खासकर उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 90 नंबर ला करके मैंडेटरी रख लीजिए। उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, और जो पास नहीं हो उस पर अब पहले ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें किस तरह से क्या तैयारी की जाए। जो 1,10,000 की वैकेंसी बताई जा रही है और कब इसकी एग्जामिनेशन होगी, क्या होगी, इसमें कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि पेपर में ये बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं, और इसमें कई लोगों ने रीट्वीट भी किया है, कई लोगों ने रिप्लाई भी किया है इनके ही ट्वीट पर, तो आप इसको संज्ञान कर सकते हैं। ये लेकिन ऑथेंटिक नहीं है जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आता है या बीपीएससी की तरफ से नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्ति जितनी भी रहेगी, बची मतलब कि पीआरटी में लगभग रह जाएगी 30-40 हज़ार रिक्तियाँ रहेगी। और उसके बाद जानकारी मांगने पर जा रहा है ये सारी चीज़ें। 1,10,000 शिक्षकों की फिर से की जाएगी नियुक्ति। नवंबर में आगे विज्ञापन, इसकी संभावना है। नवंबर के फर्स्ट वीक यानी 2 नवंबर का आपको नियुक्ति पत्र जिन लोगों को हो जाएगा, और उसकी संख्या हालांकि बहुत कम होगी। ऑन पेपर बताया जा रहा है 1,22,000, लेकिन रियलिटी में बहुत कम जो नए अभ्यर्थी होंगे वो बहुत कम होंगे, लगभग 30 से 40 हज़ार। मैंने ज़्यादा, उसमें कई लोग बोलते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया है। एनी हाउ, उन लोगों को जो उन लोगों को मिल चुका है नियुक्ति पत्र या मिलने जा रहा है, उन लोगों के लिए शुभकामनाएं। और भविष्य में जितने भी लोग हैं वहाँ प्रयासरत रहिएगा, वहाँ पर टिकना नहीं, कि जिस गवर्नमेंट के अंदर आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वो आपके लिए, या जो लोग अच्छे फैमिली से आते हैं जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, ये अच्छी नहीं रहती है आपकी। मैं एक मेरा पर्सनल चॉइस है, पर्सनल मैं आपके लिए कर सकते हैं, कॉल है, आपको करना है ना करना डिपेंडिंग ऑन यू। जिन लोगों को मैं आप सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए बस चर्चा करना चाहूँगा, खास के लिए जो आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी है और कई लोगों ने रिप्लाई भी किया था इस पर, कि उन लोगों को खास के लिए सजेशन दूंगा। अगर आपको इसके अलावा और कहीं ऑप्शन नहीं है बिहार के अलावा, या बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं और कई जगह थक चुके हैं जॉब करके, प्राइवेट जॉब 10,000 15,000 का है, या फिर आपके पास वो स्टेमिना नहीं, एज ख़त्म हो गया, तो इसके लिए जी जान से लग जाइए। ऐसा लगेगा कि हाँ, ऊपर से टॉप 20-30% में आपका सिलेक्शन नंबर ज़्यादा हो, 120 नंबर आता है तो आप 80 नंबर से ज़्यादा या 70 नंबर से ज़्यादा टारगेट लेकर अभी चलिएगा। अभी से ये मानसिकता रखिए। अगर आपको कहीं और ऑप्शन नहीं है तो, अगर आपके पास कहीं अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आप ग्रोथ खोजने की कोशिश कीजिए। प्राइवेट हो या कहीं और संस्था, कई ऐसे जो मेरे पास सीआरपीएफ में काम कर रहे हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, आरपीएफ हैं, या फिर रेलवे में क्लर्क के जॉब कर रहे हैं, या कई और जगह या ड्राइवर हैं। उस तरह के कई एम्प्लॉय जो अदर स्टेट में, चेन्नई में काम कर रहे हैं, गुवाहाटी में काम कर रहे हैं, बिहार अपने धरती में अपने आसपास में आकर के बिहार शिक्षक के लिए कार्यरत होना चाहते हैं। सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सभी लोगों को 40, 45, 50 के आसपास है, इसलिए वो यहाँ आकर के जॉब अपना सेवा देना चाहते हैं और साथ में घर के आसपास में। तो वो एक अलग मानसिकता है, उस तरह की मानसिकता आप लोग के पास है
तो फिर अपना सोच लीजिएगा, या फिर अपने तरफ से मैं ये सजेस्ट यही करूँगा कि ये ऑप्शन से बेहतर है कई और ऑप्शन सेंट्रल या फिर बिहार एसएससी के लिए जाइए, बिहार इंटर लेवल के एसएससी के लिए जाइए। इसमें इतना ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। ग्रोथ इन द सेंस, अगर आप भविष्य में सोचेंगे कि मुझे प्रिंसिपल या कहीं और भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे ऐसे कई फ्रेंड या कहीं मैं भी कार्यरत हूँ, तो वो मुझे पता चलता है कहीं भी आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर आप फ्यूचर के लिए जानना चाहेंगे, जिनका एज 30 से बिलो है, 20 से 25 या 30 के बीच में है, उन लोगों के लिए ग्रोथ नहीं। हाँ, जिनका एज 40 क्रॉस हो चुका, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ, 15-20 साल बचा हुआ है, तो वो आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। दोनों मैंने सिनेरियो बताया, जिनका एज कम है, जिनका कंडीशन अलग अलग है। इसके रिगार्ड अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, इसलिए लाइव है ताकि कई पॉइंटर अगर मैं भूल जाता हूँ तो उसको आप टेकल आउट हम यहाँ पर कर सकते हैं। कई क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम देख लेते हैं। अभी कई क्वेश्चन जो मेरे पास है लगभग। हाय प्रदीप जय, हेलो। फीमेल में BC2 में कट ऑफ कितना गया है बताइएगा प्लीज़। 44 में नहीं हुआ है। देखिए BC2 में 50 से 52 बताया जा रहा था, मैंने भी आपको बताया था, और ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। तो ऑफिशियल डाटा जब तक नहीं आता, क्लियरिफिकेशन नहीं आया, BPSC से डिमांड कीजिए सब कुछ BPSC या शिक्षा विभाग के, क्योंकि आप जो बच्चे जब परेशान होकर के BPSC के पास जाते हैं और एकमात्र लगता है चेहरा जो कि अतुल प्रसाद जी के पास हमें रिप्लाई मिलेगा, तो सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था, आप सुने होंगे सभी लोग, तो वहाँ पर सीधे तौर पर वो अपना पल्ला झाड़ते हुए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ वो अपना करते हैं रुख कि आप वहाँ से जाके पता कीजिए। और बिहार शिक्षा विभाग आपको कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता जब तक उनके तरफ से कोई फंड आपका मुख्यमंत्री या फिर CM या कह सकते हैं उप CM, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो आप बीच में फंसे रह जाते हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो बीच में पिसे हुए, एक तरह से कह सकते हैं फंसे हुए हैं। अब देखिए इसमें कुछ मज़ेदार कमेंट्स आपको देते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। देखिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए। देखिए थोड़ा डोमिसाइल, देखिए कई है जो अभिषेक सिंह है, BJP LGP के, सॉरी LGP के प्रवक्ता होंगे। थोड़ा डोमिसाइल नीति पर विचार करिएगा अगली बहाली में। इस बार तो नहीं की है, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इंडिया के नहीं। देखिए अलग अलग लोगों ने अपना वक्तव्य कहा, सही भी कर रहे हैं। बिहार के पढ़े लिखे युवा दूसरे राज्यों में जाकर के प्राइवेट नौकरी करते हैं, और वो नंबी फैल तेजस्वी यादव दूसरे राज्यों को युवाओं को बिहार में सरकारी नौकरी दे रहा है। मतलब बिहार के पढ़े लिखे युवा लायक नहीं है, नीतीश कुमार यहाँ टैग कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है क्या? देखिए इसमें पिंकी कुमारी पूछ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट जारी हो भी सकता है, लेकिन आप लोगों को देखिए अभी सबसे अच्छी बात है इसमें, आपने वेटिंग लिस्ट की चर्चा की तो मैं आपको 2 लाइन इस पर बता देना चाहूँगा। अभी लोहा गर्म है, इन द सेंस कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सभी अभ्यर्थियों के पास लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। सभी लोग एकजुट होकर के बिहार शिक्षा विभाग की तरफ जाइए और अपनी बातें रखिए, जा करके सही शब्दों में अपने जितने भी है अच्छे से लेटर लिखिए, सारे रिटर्न फॉर्मेट में दीजिए। और हालांकि इस पर केस हो चुकी है नियुक्ति को रोकने के लिए और स्टे लगाने के लिए, क्योंकि कई चीज़ें इसमें गलतियाँ पाई गई है। आपके जो रिजल्ट आया है यहाँ पर प्रकाशित हुआ है, इसमें कई गलतियाँ पाई गई है, सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पर रिजल्ट नहीं निकलता है, और आपने कई चीज़ें छुपाई है। कई ऐसे जगह हुआ, कई ऐसे सेंटर में जहाँ पर लगातार सिलेक्शन हुआ, पूरे सेंटर का सिलेक्शन हो चुका, और कई ऐसे भी जगह हुए हैं जिसे पूरे सेंटर में एक भी लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अभी क्वेश्चन आपके रहता है, आप अपना जाकर क्लियर कीजिए, एक एक चीज़ें जाकर के पूछिए, जाकर के क्या मंशा है सरकार की क्या मंशा है, और क्लियर कीजिए। कट ऑफ मांगे, डिमांड कीजिए, स्कोर कार्ड की डिमांड कीजिए। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है, आप लोग की संख्या कितनी है। अगर हथौड़ा गर्म है, अगर अभी नहीं चलाइएगा, 3 से 4 महीना बीतने के बाद जब इलेक्शंस का टाइम बीत जाएगा तो कोई भी आपकी बातें नहीं सुन पाएगा और नहीं सुनने वाला है, देखिएगा। चलिए और कई लोग वक्तव्य ले सकते हैं। बिहार में नौकरी की बहार है, बाकी तो सब बेकार है। अच्छा, अन्य राज्यों की में 5% नौकरी देना चाहिए, क्या आप सहमत है? वास्तव में बिहार में नौकरी के नाम पर बहार आई है, युवाओं के सपनों को साकार हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्थापित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्हीं के कोई प्रवक्ता होंगे RJD के, तो इसलिए इस तरह के वक्तव्य बोल रहे हैं। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो बिहार को जंगल राज बोलते थे, मुझे भी ऐसा ही जंगल राज उत्तर प्रदेश में चाहिए, जिसमें 1,72,000 भर्ती निकलती है, और उस मुझे भी मध्य प्रदेश में ऐसा जंगल राज चाहिए जहाँ धान
जहाँ बिना धांधली की भर्ती हो। आपको जानना चाहिए सना खान, पूरा जानकारी रखना चाहिए। 1,72,000 जो रिजल्ट आप दिखाया जा रहा है, या 1,22,000 जो रिजल्ट बताया जा रहा है, उसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है। एक बार कभी बिहार न्यूज या बिहार के कई ऐसे कैंडिडेट से बात कर लिए होते तो आपको पता होता। बिहार में बहार है, तेजस्वी से की सरकार है, ये सारी चीज़ें वो प्रोपोगंडा है, उन्हीं का कोई फॉलोवर होगा या भाई बंधु होगा जाकर के कर रहा है। इसमें मैं अपना वक्तव्य ये कहना चाहूँगा, इनके बस की बात नहीं है जो ये बोल रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है। 10 लाख तक वैकेंसी नहीं दी है और ना ही ये फुलफिल होगा 100%। तो आप इसके विश्वास में मत रहिएगा। इस चपड़गंजुओं के जितने भी ऐसे लोग होते हैं, इनके विश्वास में मत जाइएगा। आप आराम से अपने प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी करते रहिए। मैं मना नहीं करता हूँ, शिक्षा आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। जिस के लिए आप प्रयासरत रहेंगे वो बर्बाद नहीं जाएगी। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं और ऑप्शन देखना पड़ेगा, कहीं और अपॉर्चुनिटी की भी तलाशना करना पड़ेगा, ताकि ऐसा मनोबत ना है। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, नीरज या कई ऐसे कैंडिडेट जो मेरे से डेली बात करते हैं और रोते रोते इस एज में जो 25 क्रॉस करने के बाद, 30 क्रॉस करने के बाद, जिनकी फैमिली की जिम्मेदारी होने के बाद और रोता है, या फिर अंदर से एक कह सकते हैं बोलने के लायक नहीं बचा है इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी। जो लोग सपना देख रहे थे 55 में 56 में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोग को कुछ भी बोलने लायक नहीं बचाया। तो ये सारी चीज़ें विडम्बना है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। इनके साथ चलिए, संजय रजक पूछ रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट 43 में सॉरी SC कैटेगरी में 43 में नहीं हुआ क्या, सेकेंडरी मेरिट लिस्ट में कोई चांस है? देखिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, सबसे पहले तो उनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, जो कि सरकार की पूरी तरह से मंशा नहीं क्लियर है। मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, सरकार की मंशा नहीं है। आप लोग के फोर्स पर, आप नीतीश कुमार पर जाइए, संज्ञान लीजिए, बिहार शिक्षा विभाग को फोर्स कीजिए और उनको सीधे तौर पर बता दीजिए कि अगर आपको ये धांधली, अगर मतलब ये पूरी भर्ती अगर अच्छे से नहीं कराएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि एकमात्र वही तरीका है, बच गया है। शांतिपूर्वक अपनी बातें रखिएगा। अगर आपको सही से ये नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं, वोट मांगने के लिए बिहार नहीं आइएगा, यूपी वाले आपको वोट नहीं देने वाले हैं। इसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए फिर से आने वाले हैं 2025 में, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। ये सोच रहे हैं कि हम 1 साल 1.5 साल बाद भूल जाएंगे, तो हम आप लोग को भूलने भी नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें हम याद दिलाते रहेंगे, चाहे जिस भी माध्यम से हो सके। तो ये सारी चीज़ याद रखिए और दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी आप जा सकते हैं, आसपास में अपनी बातें रखिए, फैलाइए ये सारी चीज़ों को। जो 7 सूत्री डिमांड मैंने बताया था, उसको फिर से अपील में आपको कर देता हूँ। उस सारी चीज़ों की डिमांड रखिए, वहाँ पर अपने डिमांड रखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताइएगा कुछ दिन के बाद। ये सारे डिमांड्स आप रखिए, उन सभी को समझ। चलिए, ऑलरेडी देख सकते हैं ये सारे डिमांड आपको मैंने बताया था। नियोजित शिक्षक को बाहर कीजिए, उसके बाद रिजल्ट निकालिए। सीटेट फेल और DLED वाले को बाहर कीजिए, फिर रिजल्ट निकालिए और 100% सीटों पर बहाली कीजिए जितना आपने वैकेंसी दिया था। हालांकि इससे और भी ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को, लेकिन वो वैकेंसी नहीं देंगे, मुझे पता है। फर्जी निवास पत्र वाले जितने भी कई डॉक्यूमेंट्स ऐसा भी देखा जा रहा है जिसमें DB हो रहा है, पता है उनको जो कर्मचारी जो DB ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि कौन सा प्रमाण पत्र लेना है, कौन सा प्रमाण पत्र नहीं लेना है। जो जिस पर वाटर यानी BPSC का मोहर आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, 2 चीज़, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे वो आपका राहुल कुमार के नाना का क्यों नहीं प्रमाण पत्र हो, तो भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। यानी सीटेट आप फेल हैं तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाए, सीटेट का एडमिट कार्ड है तो भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। कई लोग DLED BEd वाले हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उनको नियुक्ति पत्र जो होता है बनने की, यानी इसको कोई चेक नहीं करता है। पिछले बार 2019 में 20 में जो हुई थी नियोजित शिक्षक, लगभग 75,000 ऐसे फर्जी डिग्री वाले जो कि एडिट कर करके पहुंच गए हैं और वो अभी तक जॉब कर रहे हैं। उनका प्रमाण पत्र 75,000 से ज़्यादा लोगों का क्या हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा फाइल ही इन लोगों ने घुमा दिया, भुला दिया है। अभी ये अच्छा हो रहा है, कम से कम दोबारा अगर ये संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि BPSC के साइट पर है, सॉफ्टवेयर में है। मे भी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए या फिर सॉफ्टवेयर को उड़ा दे तो वो अलग बात है, और सॉफ्टवेयर रहती है इनके पास BPSC साइट पर। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल बाद भी ये कर सकते हैं। ये एक चीज़ अच्छी है इस बार। लेकिन ये भी इसमें सेंध लग गया है। BPSC के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी ने जो कहा है, उसका ठीक रिजल्ट उल्टा है। पहले 9 से 10 का आना चाहिए था, 11 से 12 का आना चाहिए, फिर 9 से 10 का आना चाहिए था। इन दोनों सीट को भरने के बाद PRT का रिजल्ट आता और फिर उसके बाद फुलफिल किया जाता, तो शायद और कुछ और बातें हो जाती। जो आप कटअप के मैंने चर्चा किया था, उससे और भी 2-3 नंबर कम जाता और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर लोगों को हो जाता।
फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले सोचिए, जो कि सभी लोग को लगता है कि सबसे पहले महिला को हेल्प किया जाए, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले उससे पहले भी हेल्प किया जाए, उन लोग को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है इस बार। चलिए, सीट ना भरने पर बचे हुए सीट पर ओपन कर दिया जाए या फिर फर्जी निवास पर हटा दिया जाए और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए लास्ट में ऑप्शंस में। ये सारी चीज़ें मैंने कई बार